क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं उसकी गारंटी कौन देता है? जो दूध, नमकीन, बिस्किट, तेल, चॉकलेट या हेल्थ ड्रिंक आप खरीदते हैं उस पर एक छोटा सा नंबर लिखा होता है, FSSAI नंबर। पर क्या कभी आपने उस नंबर की हकीकत खोजी है? FSSAI का नाम जितना भरोसेमंद लगता है, हकीकत उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। ये सिर्फ एक संस्था नहीं, एक कारपोरेट माफिया की ढाल बन चुकी है जो आपके शरीर में धीरे धीरे स्लो पॉइजन भर रही है। FSSAI क्या है, जानिए असली मकसद। 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत बनी संस्था FSSAI, जिसका काम था हर खाने का प्रोडक्ट सही हो, जांचा परखा हो और पब्लिक हेल्थ को खतरा ना हो। पर आज FSSAI खुद एक खतरा बन चुकी है। ये संस्था तय करती है कि कौन सा फूड सेफ है, किन चीज़ों में कितनी शुगर, नमक या फैट हो सकते हैं और किन प्रोडक्ट्स को हेल्थ ड्रिंक कहने दिया जाए। सवाल ये नहीं कि ये क्या करती है, सवाल ये है ये किसके कहने पर करती है। FSSAI पर पहला बड़ा शक, मैगी घोटाला 2015 में उत्तर प्रदेश की लैब रिपोर्ट में मैगी में लीड यानी सीसा और MSG ज़्यादा मात्रा में पाया गया। FSSAI ने इस पर तुरंत बैन लगाया। ये एक सही कदम था, पर कुछ ही महीने बाद बिना कोई पब्लिक ट्रायल, बिना पारदर्शिता नेस्ले की मैगी फिर से बाजार में वापस आ गई। कैसे? नेस्ले ने कुछ चुनिंदा लैब से अपने मन मुताबिक रिपोर्ट्स बनवाई और FSSAI ने उन रिपोर्ट्स को आंख बंद करके मान्य कर दिया। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक नेस्ले ने कोर्ट में दावा किया कि उसके पास 100 से भी ज़्यादा क्लीन रिपोर्ट्स हैं, पर RTI में पता चला कि इन रिपोर्ट्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। यानी FSSAI ने नेस्ले के पैसे और दबाव के आगे घुटने टेक दिए। कंपनियों की लॉबिंग और FSSAI की गुलामी। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक सच की, मल्टीनेशनल कंपनीज यानी MNCs की लॉबिंग। FSSAI के कई मामलों में देखा गया है कि नेस्ले, पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC जैसी कंपनियों की पैरवी ज़्यादा होती है। साल 2020 में CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने पाया कि कई हेल्थ ड्रिंक्स जैसे बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, बूस्ट में शुगर बहुत ज़्यादा हैं, पर FSSAI उन्हें हेल्दी कहती है। जब बॉर्नवीटा के खिलाफ 2023 में एक यूट्यूबर रेवंत हिमसिंका ने सच्चाई बताई तो FSSAI ने उस पर दबाव नहीं बनाया, बल्कि चुपचाप नेस्ले और मोंडेलेज जैसी कंपनियों को क्लीन चिट दी। CSE की रिपोर्ट 2020, CSE ने पाया कि बॉर्नवीटा में एक सर्विंग में 32% तक शुगर है और ये उस आयु वर्ग को दी जाती है जो सबसे वल्नरेबल हैं, यानी बच्चे। लेकिन FSSAI ने उस रिपोर्ट को बायस्ड बताकर खारिज कर दिया। यहाँ सवाल ये उठता है कि बच्चों की सेहत से ज़्यादा क्या कंपनी का मुनाफा जरूरी है? देसी चीज़ों पर बैन, विदेशी चीज़ों को ग्रीन सिग्नल। FSSAI के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है, देसी प्रोडक्ट्स को दबाना, विदेशी कंपनियों को बढ़ाना। पतंजलि के शहद पर बार बार अडल्ट्रेशन के केस लगते हैं। लोकल अचार, घी या हल्दी प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाता है, पर केलॉग्स, पेप्सी या नेस्ले जैसे ब्रांड को आसानी से पास मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंपनियां करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट देती हैं और FSSAI उन्हीं के नेटवर्क से बंधी है। हनी प्योरिटी टेस्ट घोटाला 2020, पतंजलि, बैद्यनाथ, डाबर सभी फंसे, पर नेस्ले और डाबर को क्लीन चिट जल्दी मिली, जबकि पतंजलि को महीनों जांच में घसीटा गया। यानी FSSAI सिलेक्टिव जस्टिस करती है, जहां पैसा है वहां सुरक्षा है। FSSAI एक संस्था नहीं, एक चेहरा है जिसके पीछे छुपा है देश के खाने का सबसे बड़ा खतरा। जहर को स्वाद कहकर बेचने वालों की मंजूरी FSSAI देता है। हेल्थ ड्रिंक में शुगर भरने वालों को यह हेल्दी बताता है, देसी ब्रांड्स को डराता है, विदेशी ब्रांड्स को बचाता है, और सबसे बड़ा धोखा ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है, पर एक सर्टिफाइड नंबर देखकर आप आंख बंद कर लेते हैं। FSSAI का काला इतिहास और कड़वा सच। अब तक हमने जाना कि कैसे FSSAI एक सरकारी संस्था से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों की गुलाम बन चुकी है। मैगी से लेकर बॉर्नवीटा तक और नेस्ले से लेकर पेप्सिको तक
हर घोटाले के पीछे कहीं न कहीं FSSAI की चुप्पी, साजिश या मिलीभगत जरूर नजर आती है। अब बात करते हैं उन राजों की जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो साबित करते हैं कि FSSAI सिर्फ आपकी सेहत नहीं, आपके बच्चों के भविष्य से भी खेल रही है। रेड लेबल वार्निंग सिस्टम को कैसे मारा गया? 2018 में FSSAI ने एक ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी की थी। हाई शुगर, हाई साल्ट और हाई फैट वाले फूड्स पर रेड वार्निंग लेबल्स लगाने की योजना। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट आपकी सेहत के लिए खतरनाक है तो उस पर साफ लिखा जाएगा एक्सीड्स शुगर लिमिट, हाई सोडियम, नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रेन। पर यह कदम लागू ही नहीं हो पाया। क्यों? जवाब है इंडस्ट्री लॉबी। पेप्सी, नेस्ले, ITC, ब्रिटानिया और कोका कोला जैसी कंपनियों ने इस फैसले का खुला विरोध किया। उन्होंने कहा रेड लेबल्स लगाने से प्रोडक्ट की बिक्री गिर जाएगी। FSSAI ने दबाव के आगे घुटने टेक दिए और रेड लेबल सिस्टम की जगह लाया गया एक स्टार रेटिंग सिस्टम जिसका कोई साइंटिफिक बेस ही नहीं था। द हिंदू ने एक RTI के तहत रिपोर्ट निकाली कि FSSAI के ड्राफ्ट प्रपोजल से रेड लेबल हटाने के लिए FMCG कंपनियों की 30+ रिप्रेजेंटेशन आई थी। यानी जो लेबल आपकी जान बचा सकते थे उन्हें कंपनियों की बिक्री बचाने के लिए मार दिया गया। FSSAI के अंदर बैठे लोग कौन हैं? अब सवाल ये उठता है कि FSSAI जैसे संस्था के अंदर कौन लोग फैसले लेते हैं? FSSAI की साइंटिफिक पैनल्स और टेक्निकल कमिटीज़ में उनमें कई लोग पहले ही इन कंपनियों के लिए काम कर चुके होते हैं या फिर उनकी रिसर्च को इन्हीं FMCG कंपनियों ने फंड किया होता है। ये सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो जहर को रोकेंगे। वो उसी जहर के निर्माता के पेरोल पर काम कर चुके होते हैं। बच्चों पर सबसे बड़ा प्रभाव। भारत में 5 से लेकर 15 साल की उम्र के बच्चों में ओबेसिटी, अर्ली डायबिटीज़ और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स तेजी से बढ़े हैं। इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिपोर्ट 2021 के मुताबिक भारत में 28% बच्चे ओवरवेट या ओबीज पाए गए हैं और इसका मुख्य कारण है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और शुगर लोडेड ड्रिंक्स। लेकिन FSSAI की वेबसाइट या विज्ञापनों में इसका कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, बल्कि वहां आपको मिलेगा फोर्टिफाइड फूड्स और बैलेंस डाइट जैसे खोखले शब्द। FSSAI का कोई बड़ा जन जागरूक अभियान नहीं होता जो नेस्ले, पेप्सी या बॉर्नविटा की असलियत बताए। क्यों? क्योंकि वही कंपनियां उनके पार्टनर्स इन न्यूट्रिशन मिशन हैं। पारंपरिक भारतीय फूड्स की हत्या। FSSAI की गाइडलाइंस बार बार ट्रेडिशनल और लोकल फूड्स पर शक करती है। देसी घी यानी हाई सैचुरेटेड फैट, गुड़ यानी अनरेगुलेटेड सोर्स, देसी अचार यानी एक्सेस साल्ट एंड ऑयल, कच्ची लस्सी या छाछ अनपेस्चराइज्ड एंड अनसेफ। जबकि वहीं विदेशी कंपनियों के ग्रीक योगर्ट, कानोला ऑयल और फोर्टिफाइड मिल्क को हेल्दी कहकर बढ़ावा दिया जाता है। ये सिर्फ इग्नोरेंस नहीं, ये कल्चरल सबोटेज है। पॉलिटिकल कनेक्शन और प्राइवेट हित। अब बात करते हैं सत्ता के गठजोड़ की। FSSAI एक ऑटोनॉमस बॉडी है, पर इसके चेयरमैन और CEO की नियुक्ति मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करती है। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि जो भी चेयरमैन या अधिकारी बने हैं उनकी पृष्ठभूमि या तो ब्यूरोक्रेसी से है या उन्हें किसी कारपोरेट पोजीशन पर रिटायरमेंट के बाद रिवार्ड मिल गया। यानी आप हमारे लिए नियमों को ढीला करो, हम आपके लिए पोस्ट रिटायरमेंट की नौकरी रखेंगे। कैसे तोड़ें ये साइकिल? अब सवाल है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, और करना पड़ेगा। RTI डालें। FSSAI से पूछें कि किस आधार पर किस प्रोडक्ट को क्लीन चिट दी गई। मास ईमेल कैंपेन्स। CEO ऑफ FSSAI को ईमेल करके पूछें। सोशल मीडिया एक्सपोज। हर बार जब कोई ब्रांड आपको हेल्थ के नाम पर चीनी बेचता है तो उसका पर्दाफाश करें। लोकल देसी उत्पादों को अपनाएं। शहद, घी और देसी अन्न खुद चुनें, पढ़ें और इस्तेमाल करें। एजुकेशन। अपने बच्चों और परिवार को प्रोसेस्ड फूड के नुकसान बताएं। जो तुम खा रहे हो वही तुम बन रहे हो। FSSAI का मतलब फूड सेफ्टी है, पर आज ये फॉल्स सिक्योरिटी और कॉरपोरेट सबमिशन में बदल चुका है। हर बार जब आप किसी प्रोडक्ट पर
FSSAI नंबर देखकर निश्चिंत हो जाते हैं तो याद रखिए, वो नंबर सिक्योरिटी का प्रतीक नहीं, कभी कभी साजिश की मोहर भी हो सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। सवाल पूछना है या चुप रहकर जहर खाते रहना है।